नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संजय कुमार आप लोग को SKP 91 क्लास पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत की कुछ बातें जो कि हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो प्रतिशत आपको बड़ी छोटी छोटी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे बड़े आसान तरीके से प्रतिशत को सीख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, देखिए प्रतिशत होता है क्या है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। देखिए ध्यान दें, प्रतिशत को अगर हम बात बोले कि बराबर बोलते हैं, हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं बराबर, तो बराबर को जो डिनोट करते हैं वो ऐसे करके करते हैं। उसी तरह से जब हम लोग प्रतिशत को डिनोट करते हैं तो प्रतिशत को डिनोट करने के लिए ये लगाते हैं साइन। ठीक है, तो प्रतिशत के बराबर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम आपको बताएं एक बात, जरा पहले समझते हैं गौर से कि बराबर का मतलब होता है अगर इधर 6 है तो इधर भी 6, तब इसको बराबर बोलते हैं। तो ये बराबर का मतलब हुआ, ये बराबर का मतलब हुआ। तो आखिर ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो इस प्रतिशत का मतलब होता है 100। समझे जरा बात को, इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। यानी कि कोई भी संख्या का वो 100 का कितना भाग है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि वो संख्या 100 का कितना भाग है। सपोज आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात बोले आपको कि यहाँ पे बोलते हैं आपको 2%, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो 2% का मतलब हुआ, प्रतिशत का मतलब 100। ये 2 जो है 100 का कितना है। अगर यहाँ पे बोलते हैं आपको 5%, ये 5 100 का कितना है। बात ये है, फिर से समझें। अगर बोलते हैं आपको 10%, पहले समझे कि प्रतिशत होता क्या है। हम लोग अनाधुन तरीके से पढ़ते चले जाते हैं और आगे चल के फिर हम लोग को प्रतिशत टफ होता है। और प्रतिशत से रिलेटेड है आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आगे चल के आप पढ़ेंगे लाभ हानि, वो सब सारी इसी से रिलेटेड है। 10% का मतलब ये हुआ कि ये 10 जो है 100 का कितना भाग है। अगर 50% का मतलब बताए हम तो ये 50 जो है 100 का कितना भाग है। प्रतिशत का बेसिक फंडामेंटल ये होता है। तो हम इसको सीखने के लिए हम लोग 2 तरीके से अपनाएंगे। एक कि कोई भी संख्या को फ्रैक्शन में कैसे लिखे, और दूसरी बात कोई संख्या को प्रतिशत में कैसे लिखे। तो आइए, तो ये हो गया प्रतिशत की कुछ बातें कि ये 2%, 5%, 10%, 50%। अगर बोले 100%, ये 100 जो है 100 का कितना भाग है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है प्रतिशत का कुछ तरीका, किसको कितना कितना भाग बनता है भाई साहब। अब आइए दिखाते हैं। अगर बोलेंगे आपको 2%, 2% का मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है 100 का कितना भाग है। भाग हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, उससे जिसका भाग निकालना हो उससे भाग लगा देते हैं। यानी कि 2 बटे का कितना हो जाएगा 100, तब हम कह पाएंगे कि ये 2 जो है 100 का कितना भाग है, वो निकल जाएगा आपका। आइए तब आप इसको कटाएंगे आराम से, आपको कटाने शायद आता ही है ना। 1 बटे कितना हो जाएगा भाई साहब 50। ये होगा बेसिक तरीका ये है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिखाना चाहें कि 5% लिखे हैं तो ये 5% है भाई साहब। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे कि कितना प्रतिशत है, मतलब ये 5 जो है 100 का कितना भाग है। उस चीज को जानने के लिए मेरे भाइयों हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रतिशत का मतलब 100 होता है तो उसको नीचे लिखते हैं, उसको भाग देते हैं, तब हम लोग कह पाते हैं कि वो कितना भाग है। आप इसको कटाएंगे, सर आपको कटाना आता होगा, यहाँ से यहाँ काटेंगे, आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 1 5 का 5 और 5 दूनी का 10। ये तरीका, यानी कि अब हम कह पाएंगे कि 5 जो है 100 का 1/20वां भाग है। ये है प्रतिशत। ठीक है, ये था प्रतिशत। यानी कि आप बोलेंगे, अगर हम आपको सुनाएं और समझाएं, फिर से देखें, ध्यान से देखते रहें, घबराना नहीं है, आराम से आपको सिखाएंगे और प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपको आराम आराम से सारी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अगर 10% की बात बोलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 10% ये है, लिखे थे आप थोड़ा देर पहले, तो आप इसको लिख पाएंगे भाई साहब मेरे, आप इसको लिख पाएंगे ऐसे करके यहाँ पे कि 10 और बटे का कितना 100। समझिए, तो आप इसको काटेंगे कितना बोलेंगे 1 बटे का 10। यानी कि ये जो 10% जो है 100 का 1/10वां भाग है, ये है प्रतिशत। ठीक है, चलिए, तो इसको कहते हैं प्रतिशत वैल्यू, और ये जो है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। फिर से समझे बात को। आप जो अभी यहां देखें 2% को हम लिखे 2 बटे का 100 कितना भाग है 1/50 भाग।
तो आप बोलेंगे ये 2% है और ये 1/5, 1/50 है, दोनों में क्या फर्क है? हम बोलेंगे जब आप प्रश्न बनाएंगे तो उस प्रश्न में आपको प्रश्न को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग सीखते हैं कि ये प्रतिशत वैल्यू है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग दो तरीके से जानेंगे। तो प्रतिशत का हम लोग कितना चरण देखें, कितना चरण देखेंगे, 2 चरण बेसिक में। फिर क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग कि एक होता है प्रतिशत वैल्यू, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू, एक प्रतिशत वैल्यू, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू। तो शायद आपको इस बात में समझ में आया होगा, नहीं तो हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए, ये प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में लेके जाना या फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत वैल्यू में लेके जाना, समझिए सबसे बड़ी बात क्या होता है। देखिए, दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि ये जितना हम अभी लिखे थे, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए लिखे थे, प्रतिशत क्या होता है, कितना भाग होता है 100 का। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए देखेंगे कि यहाँ पे जैसे अगर हम आपको बोल दें कि ये है भाई साहब आपका 10%, समझिए, गौर से समझिएगा, ये 10% है आपका। तो ये 10% जो लिखे हम, ये प्रतिशत वैल्यू है, ये मेरे भाई प्रतिशत वैल्यू है। इसको अब हम लोग अगर चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए, आप 100 का बोलिए कितना भाग है, तो वो हो गया कौन सा वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन ये अभी कौन सा वैल्यू में, प्रतिशत वैल्यू में। फिर आप हमसे बताएंगे कि बोलेंगे कि सर ये बताइए आप हमें ये क्यों समझा रहे हैं, प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। इससे क्या होगा, आपको आसान होगा। जब आप प्रश्न बनाएंगे तो बड़े बड़े प्रश्न को बड़ा फ्रैक्शन वैल्यू में लिख के बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको 2 टर्म पढ़ाएंगे अभी, प्रतिशत वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब पहले जानेंगे ये प्रतिशत वैल्यू है मेरे भाई साहब। अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर लिखने का मन कभी कर गया तो ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है, इसको नीचे में 100 लगाएंगे आप, ये प्रतिशत कट के नीचे आ जाता है। आप इसको काटेंगे तो कितना हो गया, समझिए आराम से। आप बोलिएगा सर दोबारा लिख रहे हैं, दोबारा नहीं लिख रहे, आपको समझाने का प्रयास करें। 1/, कितना हो गया 10। ठीक है, रटा नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर हम आपको बोल दें 20%, समझिए बात को, 20%, तो ये प्रतिशत वैल्यू हो गया। तो इसको कौन सा वैल्यू आप लिखेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 20 और बटे का क्या लगाएंगे भाई साहब मेरे, 100। इसको काटेंगे 20×5 100। तो ये आपको पहाड़ा आना चाहिए, 1/, कितना हो गया 5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। फिर से समझिए, ये कौन सा वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर बोलेंगे आपको 30%, ये प्रतिशत वैल्यू है। और इधर अगर आप 30/, का अगर 100 लगाएंगे तो ये कौन सा वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का अगर काटेंगे तो 3/, का कितना हो जाएगा 10। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। आपसे पूछेंगे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/10। ये याद रहना चाहिए आपको, या आप मन में कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर आपसे बोले 40%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे आप 40/100। इसको आप काटिए, फिर पहाड़ा पड़ेंगे 2 का, फिर पहाड़ा पड़ेंगे 5 का, कितना आएगा भाई साहब मेरे, 2/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 2/5। और 2/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना है, 40%। तो हम अभी आपको इधर से उधर जाने के लिए बता रहे हैं, फिर उधर से भी इधर आएंगे, प्रतिशत से भी फ्रैक्शन में जा रहे हैं, फिर फ्रैक्शन से भी प्रतिशत में आएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम आपको 50% बोले, मेरे भाई साहब 50% बोले, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, भाई साहब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू करने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि ये प्रतिशत का मतलब 100 होता है। उस 100 को आप कहाँ लगाएं, नीचे लगाएं। तो लगाइए, ये हो गया 50 और बट्टे का कितना लगाएंगे, नीचे 100। ये काटेंगे पहाड़ा, हम लोग आता है बचपन से, 1/, कितना हो जाएगा 2। तो भाई साहब मेरे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/2। बढ़िया। अगर हम 60% बोले, ये छोटी छोटी फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं अभी आपको, हाँ छोटी छोटी ले रहे हैं, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग पीरियड में कुछ कुछ सीखनी है। चलिए, अगर 60% का हम अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताएं, कितना बोलेंगे, 60/100। आप बनाने के लिए सीखें, रटने ना सीखें, बनाने सीखें। ये काटें आप, बड़ा आराम से काटिए, बड़ा आराम से सीखें। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में आपका कितना आ जाएगा, 3/5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, पर 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/5। बढ़िया। इसमें बहुत सारा लॉजिक है, आप आपको सिखाएंगे आगे चल के। ये 3/5 का मीनिंग और क्या होता है, हम लोग कैसे कर पाएंगे। अगर बात बोलेंगे कि आगे चल के आपको बहुत सारा कैसा प्रश्न मिलेगा कि भाई साहब कोई आदमी 60% अंक लाता है, आप क्या समझेंगे कि 5 अंक में कितना अंक लाया, 3 अंक लाया। ऐसे करके आपको सिखाएंगे। आपको फ्रैक्शन पे पूरा, फ्रैक्शन पे हम लोग पूरा खेलेंगे, पूरा प्रतिशत सिर्फ फ्रैक्शन पे खेलेंगे।
अगर बोले भाई साहब मेरे 70%, देखिए 70%, तो 70 का कितना बोलेंगे 100। ठीक है, इसको काटेंगे कितना आएगा, पहले सीखें, आराम से सीखें, घबराए नहीं। ठीक है, तो कितना बोलेंगे 7/10, ये फ्रैक्शन वैल्यू। फिर बोलेंगे मेरे भाई 80% बताओ कितना होता है। पता है ये सब आपको याद हो जाएगा, ये सब आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है और आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए हमको आता है, हम तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आपको सिखा रहे हैं इसलिए कि आपको आना चाहिए मेरे भाई। यहाँ सीख लो, ये 80 हो गया और यहाँ पे कितना होगा 100। इसको बड़ा आराम से आप काटेंगे। आपको पहाड़ा भी आता है ना, 2 का पहाड़ा आता है, 4 बार में ही आता है, 2 का पहाड़ा 5 बार में। हाँ, तो 4 कितना होगा ये 5। ये फ्रैक्शन वैल्यू है आपका। फिर हम आपको 90% सारे वैल्यू बताएंगे। आप जो मन में सोच रहे हैं ना सर कठिन वाला बताओ, 3.1/3% वो सब बताओ, तो वो सब भी सारी चीज हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले सीखो यहाँ पे। हाँ, अगर बोलेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/100, इसको आप काटिए आराम से। कितना बोलेंगे 90% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई साहब मेरे कितना हो जाएगा 9/10। ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। फिर आपसे अगर बात करें हम यहाँ पे, यहाँ देखें, ध्यान लगाएं, तो 100%, अगर हम बात बोले 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ध्यान से सीखेंगे। 100 था ये, और बटे का क्या होगा 100, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा प्यारे बच्चों 1 बचेगा। ठीक है, 100 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा ऐसे। फिर आप बोलेंगे आप और आगे बताइए, जरूर आप बोलेंगे और आगे बढ़ के बताएं 110 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। ये नहीं कि 100 तक सीमित रहेंगे, कोई जरूरी नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 110 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, आप सीखें। 110 का फ्रैक्शन वैल्यू 110, आराम से करें, घबराए नहीं, आपको एक बार में वो ना आसमान में नहीं चढ़ना है, आराम आराम से सीखें। जब आप इसको पहाड़ा पढ़ने लगेंगे तो 1 पूर्णांक भाई साहब 1/10%, 10 ऐसे होता है। ठीक है ना, 1/1/10, आप इसको 11/10 भी देख सकते हैं। फिर और सीखिए 120% का फ्रैक्शन वैल्यू बताएं कितना होता है। आप जहां तक जा सकते हैं, आप जहां तक जा सकते हैं, ये आपको एक तरीका बताएंगे कैसे बनता है। ये है, अभी आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाने के लिए, फिर आपको फ्रैक्शन से भी प्रतिशत में आने के लिए बताएंगे। ठीक है, बहुत कठिन कठिन सीखेंगे पहले, लेकिन छोटी छोटी बातों को सीखें। तो 120 है और बटे का भाई साहब 100, ये काटे हम 2 से काटेंगे, इसको 6 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। ये फ्रैक्शन आपका 6/5 भी लिख सकते हैं। और आपको अगर तोड़, अगर आप अगर तोड़ पे लिखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1/5। ठीक है, और अगर आपको दिखाएं आगे, आप तो खुद से करेंगे। अब अगर 150 की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें कितना होगा। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना वो प्रैक्टिस बन जाए काटने उठने का। हाँ, यहाँ से यहाँ कट गया, 5 दिया का 15 और 5 दूनी का 10। आप इसको 3/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आप इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 1/1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, अगर आप लिखें तो अच्छी है, तो स्क्रीनशॉट एक बार ले और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लिए हम, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और बात अब सीखने वाले हम लोग कि ये भाई साहब ये नॉर्मल था, ये मतलब जो है इजी वाला बात बोलते वो इजी था ये। अब हम लोग कुछ अच्छे वाला सीखते हैं, जैसे कि 5% का, वो 15% का, 25% का, ऐसे कर करके धीरे धीरे हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले आप सीखें, इसके बाद हम आपको ट्रिक भी, तरीका भी, सारा चीज बताएंगे कैसे आप तरीका से भी कर पाते हैं, लेकिन पहले आप आसान तरीके से करें। चलो ये हो गया, हम मिटाते हैं इसको, देखिए तो आइए आपको दिखाते हैं कि हम लोग 10 हम लोग स्टार्ट किए थे भाई साहब, कितना 10%, 20%, 30%, 40%, 50, 60 ऐसे करके बढ़े थे। अब आपको हम दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें भी सिखाएंगे आपको। हाँ, तो अभी आप सीखेंगे कि 5% ये है, 5% आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। पहले गुनी भाग करने सीखे आप। हाँ, आइए, तो ये भाई 5/, कितना हो गया 100, इसको काटिए तब कितना हो जाएगा, ओ भाई कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/20। ये काम करेगा आपको आगे चल के, ये बहुत आपके जीवन में मतलब रोल अदा करेगा कि 5% है, जैसे बहुत सारे बोलेंगे 5% की वृद्धि हो गया, तो बोलना पड़ेगा आपको कि सर 20 से 21 हो गया, क्योंकि ये 20 ऊपर में एक वृद्धि 21, ये सब आप सीख जाएंगे। हाँ,
लेकिन पहले आप सीखें कि 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या बोलते हैं, 1/20 कहते हैं। अब आए 15% को क्या बोलते हैं भाई साहब, तो 15% को पहले आप तोड़ने सीखे आराम आराम से। तो भाई साहब 15 कितना हो जाएगा 100, आप इसको तोड़ेंगे 5 के पहाड़ में 5 दिया 15 और भाई साहब 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 3/20। ये है। अब प्रॉफिट एंड लॉस भी इससे बड़ा जबरदस्त बनेगा, खटाखट एकदम सब प्रश्न उठेगा। पूरा का पूरा हम आपको इसी फंडामेंटल रूल पे आपको पढ़ाने वाले हैं, फ्रैक्शन पे ही पूरा। कुछ नहीं बोलेंगे कि 20% की वृद्धि 120 हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई साहब अगर हम आपसे बोलेंगे 25%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू, अभी आपको हम इस वीडियो में फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रतिशत से फ्रैक्शन में जा रहा है। फिर आपको अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि फ्रैक्शन से कैसे प्रतिशत में आते हैं। हाँ, तब फिर अलग अलग तरीके से भी आपको बहुत, जैसे होता है कुछ एडवांस टाइप के जो होते हैं कि फ्रैक्शन कैसे लिख पाते हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। देखिए बहुत ट्रिक आसान तरीके से। तो भाई साहब मेरे 25 कितना हो जाएगा 100, इसको काटेंगे पहाड़ा तो आता है सबको 25 छोटे सौ, तो कितना हो गया 1/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अगर 35% की अगर बात करें दोस्तों, देखो 35 और बटे कितना हो जाएगा 100, 5 की पहाड़ा पड़ेंगे 5 बटे 35 और 5 दूनी का 10, ये 0 आ गया। तो कितना हो गया भाई साहब 7/20, ये आना चाहिए आपको। हाँ, हमको लगता है आप लोग अब खुद से भी करें तो हमको लगता है आसान हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कितना हो जाएगा 45/100, लेकिन कुछ कुछ ना याद रखना पड़ेगा आपको। आप सबको थोड़ी तोड़ेंगे, एग्जाम आ गया 35%, तो क्या आप इसको ऐसे करेंगे, नहीं, आपको 7/20 आना चाहिए पहले से। हाँ, तो 5 नंबर 45 और भाई साहब 5 दूनी कितना आ गया 9/20, ये है। ठीक है, फिर अगर आपसे अगर हम बात करें कि आप बताएंगे 55% कितना होगा, 55% की बात बोले तो यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका 55, हाँ, और बटे का क्या लगा 100, आप इसको काटें 11 बार में 5 दूनी का 10, तो ये हो गया भाई साहब आपका 11/20, ऐसे। ठीक है, फिर आपको और अगर सिखाना चाहे तो 65% कितना होता है, तो भाई साहब 65/100, आप यहाँ इसको काटेंगे 13 बार में और यहाँ 5 दूनी 10। पहाड़ा बहुत अच्छा आना चाहिए आपको, पहाड़ा कम से कम 30 तक तो आना ही चाहिए, पहाड़ा कम से कम 30 तक और स्क्वायर कम से कम 50 तक आपको आना चाहिए। ये हो गया 13/20। अगर हम आपको बोले 75% कितना होता है, तो 75 का कितना बोलेंगे 100, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, ऐसे 3 का कितना होगा 4, ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर आपसे बोले भाई साहब मेरे 85% कितना होगा, बताओ 85% कितना, आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए। अब इतना देर में अब आपके माइंड में कैलकुलेशन होना चाहिए कि 85% कितना बोलेंगे, तो 17/20 बोलेंगे। नहीं समझे तो आप कैलकुलेशन करके देखें, खाना खान आना चाहिए हमका मेरा जवाब। हाँ, देखिए ये 5 से 17 बार में और ये 5 से 2 बार में, तो कितना हो गया 17/20, ऐसे। ठीक है, अगर हम 95% की बात बोले तो आपके मुंह से अब तक जवाब आ जाना चाहिए कि 95% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, क्योंकि हम बहुत सारा आपको तोड़ तोड़ के दिखाएं। तो आपके तुरंत मन में जवाब आना चाहिए कि सर 95% का मतलब 19/20। अगर यहाँ बोले 95 और बटे का 100, तो 5 का पहाड़ा 19 बार में 5 का पहाड़ा, ये इससे क्या होगा आपका टेबल भी मजबूत होगा और आप सीखेंगे भी। ठीक है, ये आप सीखे जो कि इजी टाइप के बनते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, कि आप कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, कैसे फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं, छोटी छोटी बातों को। फिर हम लोग सीखेंगे कैसे एडवांस लेवल के जो आते हैं फ्रैक्शन, जो कि एग्जाम में आते हैं, जो बच्चों फंस जाते हैं, प्रश्न हम लोगों से नहीं बन पाता है, आप लोगों से नहीं बन पाता, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। हाँ, तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक।